कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग इस वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम लोग ने कितना वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पर 3 to 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे सोल्व करेंगे। देखिए टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल 8 to 9 क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन में देखिए आपको प्रूफ डेट टाइप क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएगा। आपको एक्सरसाइज 1 बेसिकली 8.1 का जो इंट्रोडक्शन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे उसका भी हम लोग इसमें क्वेश्चंस लिए हैं। और इसमें और क्या देखें, सम पार्टिकुलर एंगल पर जो क्वेश्चन होता है उस तरह का भी हम लोग क्वेश्चन इसमें रखे हैं। तो बेसिकली एक वीडियो में आपको हर एक चैप्टर का जो ट्रिग्नोमेट्री है, टोटल 3 चैप्टर है ना, तो वो 8.1, 8.2, 8.3 जो हम लोग पढ़े हैं वो टोटल हम लोग एक वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आपको तो क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू तो आपको पता होगा ना, जिसे देखिए थीटा के जगह पे क्या रखना है हमें, 45। तो 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, थीटा का स्थान पे हम लोग सिर्फ 45 रख लें, माइनस 2 साइन 45 इंटू कोस 45। आप जानते होंगे क्या सेक 45 का क्या होता है वैल्यू, √2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोसेक 45 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन 45 क्या होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कोस 45 क्या होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू 1 बाय √2 इंटू √2 2। देखिए 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। देखिए 4 प्लस 6 10 10 माइनस 1 9। तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। क्या बोला है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। हम लोग पढ़े भी है क्या 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल के बारे में, 0 से 90 डिग्री तक के एंगल के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू पढ़े हैं। तो क्या गिवन है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा है। एंड साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। देखिए अभी जो हम लोग पढ़े एक्यूट एंगल में साइन थीटा और कोस थीटा किस एंगल पर इक्वल होता है, आप कहिएगा क्या 45 पर। क्या थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर एक्यूट एंगल थीटा हो तो हम लोग क्या कर देंगे, देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा क्या होगा 45 डिग्री। देखिए साइन थीटा साइन 45 1/√2 होता है और कोस 45 भी 1/√2 होता है। देखिए ना दोनों हम लोग लिखे थे ना। तो हमें वैल्यू फाइंड किसका करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2। देखिए tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 45 डिग्री माइनस 2। तो tan 45 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उसी तरह से कोट 45 भी क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 1 + 1 2 2 माइनस 2 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया इसका 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखिए हम लोग इस कौन सा ब्लैक से लिख लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है कौन पी क्यू आर और राइट एंगल है किस पे क्यू पर। तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल मान लिए, ठीक है। क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये वाला लेंथ पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर गिवन है। हम डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी। ठीक है, हमें साइन पी निकालना है। साइन पी निकालने के लिए पी बाय एच चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर देखिए पी के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड।
तो एंगल पी के बारे में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये। हमको ये दोनों का किसी का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? नहीं ना, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। देखिए हम लोग जैसे ही हम लोग देखते हैं क्या राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम क्या यूज कर लेंगे, बाय पाइथागोरस। राइट एंगल देखते हैं बस हमारे माइंड में क्या आता है, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही ना। पी आर ये तो ठीक है, पी आर स्क्वायर को पी आर स्क्वायर लिख लेते हैं। पी क्यू का वैल्यू गिवन है क्या, पी क्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए कि पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर एक साइड और बाकी 25 है तो वो साइड लिख लेते हैं। बेसिकली 25 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर। देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 25। देखिए ये गिवन है ना, पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर क्या क्या गिवन है 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। अब फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं जो गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से पी आर और क्यू आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, देखिए ये दोनों को ऐड कर लीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, तो 2 पी आर इज इक्वल टू 1 प्लस 25 26। तो यहाँ से पी आर क्या आ गया 26/2 13 सेंटीमीटर। पी आर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। अब पी आर का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। पुट पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख लीजिए। तो पी आर के जगह पे क्या लिखेंगे 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या है 25। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू आर क्या आ गया 25 माइनस 13 12। तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन पी, हमसे पूछा है साइन पी। हम यहाँ लिख लें क्या, आप इसके नीचे लिख लीजिए। देखिए ना यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ना, साइन पी क्या है, साइन पी क्यू आर अपॉन पी आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13। और क्या पूछा है, कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी के लिए बेस क्या होगा, इससे सटा हुआ साइड, पी से सटा हुआ क्या है 5, तो 5/13 हाइपोटेन्यूज। और एक क्या पूछा है टेन पी, टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी के लिए परपेंडिकुलर 12 और पी के लिए बेस 5। तो हमसे ये तीनों पूछा था, हम लोग ने ये तीनों निकाल लिए। अब हम लोग प्रूफ डेट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अब प्रूफ डेट टाइप क्वेश्चन क्या है, प्रूफ 4 नंबर क्या है, प्रूफ डेट। पहला क्वेश्चन क्या है, आप हमें बताइए बताते जाइएगा जो जो हम पूछते जाएंगे, ठीक ना। क्या है, LHS में इतना गिवन है और RHS में 1 गिवन है, तो हम कहाँ से RHS से तो LHS ला नहीं सकते, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, LHS को सिंप्लीफाई करके क्या लाएंगे RHS। तो 1 का 1 क्या है LHS, 4 का 1 ना, 4 का 1 में क्या LHS में क्या है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और क्या है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, यही है ना। हमें लाना क्या है 1 RHS में। देखिएगा इसको किस तरह से करें आप बताइए। देखिए सेक बेसिकली जो भी सेक 10 में है, जो साइन कोस में बदल सकता है उसको हम लोग बदल देते हैं। देखिए सेक का क्या होता है 1/कोस, ये जो लिखा है वो तो साइन में है ही। सेक को क्या लिखेंगे 1/कोस ए प्लस टेन ए को साइन कोस में क्या लिखते हैं साइन A/कोस ए। ये आपको बोलते जाना है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे आप बताइए। देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन A/कोस ए, लिख सकते हैं या नहीं। यहाँ से कोस ए एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए
होगा या नहीं। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर ए। यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या है कोस स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया कितना टाइम्स में 1 टाइम्स, तो मेरा आंसर कितना आ गया 1। तो यही मेरा RHS था, तो क्या लिख लेंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कैसे लिखें, देखिए हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से क्या बोल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड 4 का सेकेंड क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इसको किस तरह से सोल्व कीजिएगा, इसको हमको लगता है RHS और LHS दोनों साइड से सोल्व करना पड़ेगा ना। देखिए 1 प्लस सेक ए अपॉन क्या है सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। देखिए ये साइन कोस में है तो इसको भी साइन कोस में आप बदल लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा ना, और सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू, यहाँ से आप बताइए साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। देखिए ना यहाँ से नहीं लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ कोस ए एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, देखिए यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस कोस ए अपॉन नीचे वाला 1 माइनस कोस ए, ठीक है ना। देखिए वो कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कोस ए ये साइड बचा, और यहाँ देखिए 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस कोस ए। देखिए LHS RHS आ गया इक्वल, तो लिख लेंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इधर क्या चीज़ गिवन है साइन है कोसेक है कोस ए सेक है, और ये साइड क्या है टेन है कोट है, तो इसका मतलब सेक और कोसेक के तो हम लिख सकते हैं टेन और कोट के रूप में। हम पढ़े थे ना आइडेंटिटी, क्या पढ़े थे आप बताइए हमें। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये पढ़े थे या नहीं। और उसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर यहाँ भी आएगा। देखिए जब स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर करेंगे इसको खोलेंगे तो सेक स्क्वायर आएगा कोसेक स्क्वायर आएगा, इसके जगह पे क्या लिख लेंगे 1 प्लस टेन 1 प्लस कोट, जो हमें टेन कोट में गिवन है। देखिए क्या लिखते हैं LHS साइड से ही ना हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस क्या गिवन है कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल दीजिए, देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन ए कोसेक ए। अब हम लोग इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यहाँ देखिए सेक 2 कोस ए सेक है, देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, एक साइड लिख लेते हैं, यहाँ से मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, हम लोग पढ़े थे ना आइडेंटिटी प्लस। अब क्या कीजिएगा, देखिए 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए है, क्या है कोसेक ए, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक क्या होता है साइन ए का रेसिप्रोकल, प्लस उसी तरह से इसको 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, प्लस आप देखिएगा कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, हम एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं ठीक ना। और यहाँ सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब आप देखिएगा साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 1, साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा,
यहाँ कोस ए से कोस ए कैंसिल, यहाँ भी 2 बचेगा और ये क्या है 1 + 1 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब ऐड कर लीजिए 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें देखिए यही प्रूव करना था, तो हम क्या लिख लेंगे, ये क्या में है मेरा RHS आ गया, तो हम क्या लिख लेंगे हेंस LHS = RHS। देखिए हम लोग किस तरीके से साइन कोस और कोसेक सेक को कोट ए के रूप में हम ला करके सोल्व किए। बेसिकली हमें क्या मालूम होना चाहिए, आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए। हम लोग 3 आइडेंटिटी पढ़े थे ना, 2 आइडेंटिटी यहाँ है और एक आइडेंटिटी क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए = 1, हमें ये पढ़े थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा क्वेश्चन है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, तो आप देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। LHS साइड क्या है, COSC, कोस ए है ना, कोसेक नहीं है, क्या है कोस ए प्लस है नहीं ना, माइनस है, तो माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए -1। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें लाना क्या है कोसेक और कोट में। इसको ध्यान रखिए क्या है, ये कोसेक में लाना है और कोट में लाना है। तो हम क्या इसको कोसेक और कोट में ला सकते हैं कहीं, आप बोलिएगा हाँ। क्या आप डिवाइड कर दीजिए, क्या डिवाइड कर दीजिए किससे, क्या चीज़ में लाना, कोट, तो कोस अपॉन साइन होता है ना, डिवाइड बाय साइन ए, डिवाइड बाय साइन ए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मेरा माइंड में ऐसा क्यों आया, क्योंकि हम देखें क्या लाना क्या है कोसेक और कोट में, तो कोसेक और कोट हम ऊपर नीचे कैसे ला सकते हैं, साइन ए से डिवाइड करके। देखिए ना, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन क्या चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए से, और नीचे भी क्या कर रहे हैं साइन ए से डिवाइड, कोस ए प्लस साइन ए -1 अपॉन साइन ए, यही कर रहे हैं ना। देखिए a + b + c अपॉन डी हो तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a अपॉन डी अलग अलग, b अपॉन डी प्लस c अपॉन डी हम लिख सकते हैं अलग अलग। उसी तरह से कोस ए अपॉन साइन ए क्या होगा, कोट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, प्लस है 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए अपॉन, देखिए कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए, फिर प्लस है साइन ए अपॉन साइन ए 1 प्लस ये क्या है माइनस है, तो -1 अपॉन साइन ए क्या होगा कोसेक ए। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, बस अच्छी तरह से इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए एक साइड लिख लेते हैं। देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए और ये -1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 लिख लिए। अब हमको क्या करना है, अब 1 के जगह पे हम लिखेंगे क्या, कोस और कोट में लिखेंगे, क्या चीज़, कोस और कोसेक और कोट में ही लिखेंगे। देखिएगा कोसेक और कोट में 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो 1 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए = 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए -1 के जगह पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन, अब नीचे जो है बस वही लिख लेंगे। जब ऊपर चेंज कर लिए तो हमको नीचे चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, या फिर आप नीचे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ देखिएगा रेसिप्रोकल आ जाएगा अंत में। देखिए यहाँ कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, a - b a + b लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस, देखिए ना यहाँ हम लिख सकते हैं ना इसको कोसेक ए प्लस कोट ए, हम अगला स्टेप ना लिख कर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कोसेक ए माइनस कोट ए लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a + b a - b। यहाँ देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए है, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिए, कोसेक ए प्लस कोट ए क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो बचा क्या
यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा। अब ये क्या है, माइनस, ये तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा, कोसेक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस कोसेक एक हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कोट ए हो जाएगा। समझ में आया ना। अब नीचे क्या जो है लिख देते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब आप देखिए हमें लाना क्या था, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये मेरा आ चुका है, कोसेक ए प्लस कोट ए आ चुका है। अब यहाँ देखिए तो कोट ए प्लस में है, माइनस में कोसेक ए है, और प्लस 1 है ना, और ये प्लस 1 में दोनों सेम चीज़ है, तो ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए। यही हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था। देख लीजिए RHS में, तो हम क्या लिख लेंगे, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए आप इसको बार बार सोल्व कीजिए, ठीक है ना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दीजिएगा। एक और आता है, इसी में क्वेश्चन आता है, मेरा यहाँ क्या था, कोसेक और कोट में लाना था ना, यहाँ पर यहाँ कुछ चेंज करेगा, और यहाँ पे सेक और कोट में, सॉरी सेक और टेन में कर देगा। क्यों, क्योंकि एक आइडेंटिटी होता है ना, सेक और टेन में आइडेंटिटी होता है, तो इस पर एक सवाल कर देता है, यहाँ सेक या टेन के रूप में, और एक सवाल बनाता है कोसेक और कोट के रूप में, जो यहाँ गिवन है। तो इसमें हम लोग क्या किए, ऊपर क्या किए थे, कोस से डिवाइड किए थे, तो क्या आ गया था, साइन से डिवाइड किए थे, तो कोट कोसेक में आ गया था। यदि यहाँ सेक और टेन रहता तो आप क्या करते, आप बताइए आप क्या करते, नीचे कोस से डिवाइड कर देते, क्या चीज़ से, कोस ए से डिवाइड कर देते, तो सेक और टेन में आ जाता। उसके बाद 1 को चेंज कर देते, 1 की जगह पर सेक स्क्वायर है, जिसे यहाँ लिखे थे ना, कहाँ लिखे, 1 के जगह पर कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर लिखे ना। जब हम वहाँ सेक और 10 रहता तो यहाँ 1 के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर, उसके बाद कॉमन लेकर कैंसिल करके मेरा RHS आ जाता। इस तरह क्वेश्चन आपको NCERT में भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, LHS में साइन थीटा प्लस कोस थीटा टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसको क्या चीज़ में लाना है, सेक थीटा और कोसेक थीटा में। बेसिकली LHS साइड क्या है, बड़ा है, RHS साइड छोटा है, इसका मतलब बड़ा से हम लोग सिंप्लीफाई करके छोटा में ला सकते हैं। तो हम लोग क्या शुरू करेंगे, LHS से। तो LHS में क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है ना, LHS में क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। इसको लाना क्या चीज़ में, सेक कोसेक में। इसका मतलब हमें साइन और कोट को भी क्या चीज़ में बदलना होगा, साइन कोस में बदलना होगा। तो बदल लीजिए, देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा को, कोट को क्या लिखेंगे, कोस अपॉन साइन। ये तो आप जानते होंगे। यहाँ से देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ कोस थीटा है और साइन थीटा है, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। देखिए कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल, तो कोस से कोस मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर। देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जिसे हम बताए थे ना, जिसे ए प्लस बी बाई डी है, तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई डी प्लस बी बाई डी। मतलब ऊपर को तो अलग कर लेंगे, लेकिन नीचे जो है वो सेम चीज़ें रहेगी। उसी तरह से ऊपर को तो अलग कर लेंगे, साइन थीटा को अलग कर लेंगे, लेकिन नीचे जो है वही रहेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर प्लस ऊपर को तो जो है चेंज कर लेंगे, देखिए अलग कर लिए ना कोस थीटा में, लेकिन जो नीचे है वही रहेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए साइन से साइन कैंसिल, तो क्या हो गया, 1 अपॉन कोस थीटा, यहाँ से कोस कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या यही प्रूव करना था, हाँ। ये मेरा क्या है, RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जितना क्वेश्चन करवाएं 8 to 9, कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्वेश्चन है। जो भी हम 8 क्वेश्चन करवाएं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग तरह का क्वेश्चंस लाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।